नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है रविवार, तो सिलाई से जुड़ी जो भी बातें रहते हैं, आपके मन में जो सवाल है, जो डाउट रहते हैं, आज हम उसका उत्तर देते हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कमेंट का शुरुआत हम कर रहे हैं। पहला कमेंट है नजमा खान जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, कटोरी का 5 इंच का घेर किस हिसाब से लिया है? तो नजमा जी, जो कटोरी का जो घेर होता है, तो कटोरी का ऐसा छोटा बड़ा इस तरह से रहता है। 28 से लेके 42 तक ऐसा अपना कटोरी बनता है, तो चेस्ट के हिसाब से लिया जाता है। अब हम आपको बताएंगे 5 इंच का घेर। तो जो हम कटोरी बनाते हैं तो उसके बीच में टक्स लगता है। तो अगर समझो कटोरी हमारा 5 इंच का तैयार है, ओके, तो हम क्या करते हैं, साइड में 1/4 इंच का सिलाई और इस साइड गले की तरफ से और कमर की तरफ से 1/4 इंच छोड़ देते हैं। तो ये हमारा सिलाई में जाएगा। अब बचा घेर। घेर हमारे 5 इंच का चाहिए, तो हम 2.5 इंच इस तरफ से, 2.5 इंच इस तरफ से लेते हैं, और हाँ, जो बाकी बचता है उसको हम टक्स में ले लेते हैं। तो इस प्रकार से कटोरी का घेर लिया जाता है। आपकी कटोरी में 7 इंच का कटोरी तैयार है, तो हम 7 के हिसाब से घेर लेते हैं टक्स छोड़ के, तो ताकि हमारा 7 इंच का कटोरी बन के आए। अगला कमेंट है विनोद कुमार जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम मैं आपसे सिलाई सीखना चाहती हूँ। मुझे आपका तरीका बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपकी हर वीडियो कैसे देखूँ? तो सबसे पहले विनोद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया। मैं कोशिश करती हूँ कि हम आसान भाषा का उपयोग करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और हाँ, हमारा जो वीडियो आता है हफ्ते में 2 दिन रहता है, मंगलवार शुक्रवार रात 8 बजे। आप ये 2 दिन वीडियो देखिए। अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसका कमेंट का जो हमारा वीडियो आता है वो संडे के दिन आता है रात 8 बजे। और बहुत सारी वीडियो हमने बनाया है हमारा, जैसे कि हमने पुराने वीडियो बनाया है, आप वहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं। तो हम टेलरिंग गुरुकुल कोर्स 1 का नाम से डाले हैं, उस वहाँ पे आप शुरू से देख सकते हैं, अगर जो शुरुआती दौर पे सीख रहे हैं। अगला कमेंट है जागृत गुप्ता जी का। इन्होंने कमेंट करके बताएं, आपकी ये कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही अच्छी थी। आपने इसमें पेपर में और क्लॉथ में दोनों इतने अच्छी तरह बताया कि मेरी सारी डाउट क्लियर हो गई। अच्छी वीडियो बनाने के लिए मैम थैंक यू। आगे की सारी वीडियो आप इसी तरह बनाएं तो बिगिनर्स के लिए अच्छा होगा। थैंक यू मैम। जागृत जी, आपके इन प्यारे कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो सारे व्यूवर्स हैं इसी तरह अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें और हमारा उत्साह बढ़ाते रहें, तो हम आप लोगों के लिए और आसान तरीके से वीडियो लाते रहेंगे। अगला कमेंट है श्रद्धा दीपक मोरे जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, टेलरिंग कोर्स की फ़ीस कितनी होती है? 6 महीना और 1 साल की। तो श्रद्धा जी, हम कोई फ़ीस नहीं लेते हैं। हम जो भी सिखाते हैं यूट्यूब पे सिखाते हैं। हमारा ऑनलाइन क्लास फ्री में चलता है, मंगलवार शुक्रवार रात 8 बजे। हाँ, अगर आपको क्लास लगाना है तो आप अपने एरिया में अच्छा क्लास देख के आप लगा सकते हैं। आपके एरिया में जैसे कि कहाँ पे अच्छा क्लास है वो आपको देखना है। और वहाँ पे जैसे आप बेसिक सीख रहे हैं शुरुआती दौर पे, तो वहाँ पे जैसे फ़ीस कितना रहता है, 300-500 रहता है। आप एक साथ फ़ीस मत भरिए, आप 1 महीने का फ़ीस भर के आप देखिए, आपको समझ में आता है, फिर आप आगे बढ़िए। अगर आप 1 साल और ये 6 महीने का फ़ीस एक साथ भर देते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपका पैसा वेस्ट जा सकता है। तो इसलिए आप 1 महीने से शुरुआत कीजिए, आपको जैसे जैसे समझ में आएगा वैसे फीस भरते जाइए। अगला कमेंट है मोहम्मद अशरफ जी का। तो इन्होंने कमेंट करके पूछा है, साइड कट 21 इंच के बारे में कुछ बताया नहीं ड्राफ्टिंग में। तो मोहम्मद जी ने जो वीडियो देखा है वो है सूट का। सूट में हमारा साइड कट साइड से आता है, जो हमारा खुला होता है, जहाँ पे हमारा चौक बनता है। तो देखिए इसका नाप आप कैसे लेंगे। अगर आपके पास नाप है तो आप नाप के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपके पास नाप नहीं है तो हम बड़ों के लिए 21 इंच पे रखते हैं। तो ये साइड कट होता है, यहाँ पे आपको कितना खुला चाहिए उतने पे आप रख सकते हैं। अगर छोटे बच्चों का अगर आप बना रहे हैं तो 13 इंच पे आएगा, किसी का 18 इंच पे आता है, किसी का 20। तो ये हाइट के ऊपर निर्भर करता है। अगला कमेंट है अंजू बिष्ट जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम डार्ट आगे पार्ट में देना है कि पीछे पार्ट में? तो इन्होंने जो वीडियो देखा है वो ड्रेस का है।
यानी टॉप का, तो आगे ये टक्स लगता है 7 इंच का टक्स लगता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। टक्स तो दोनों तरफ लगता है, आगे 2 डॉट लगेगा, पीछे 2 डॉट लगेगा। ये डॉट लगाने से क्या होता है, हमारा जो फिटिंग है बहुत अच्छे से बैठता है। बहुत लोग लगाते हैं, बहुत लोग नहीं लगाते हैं। तो ये आप आगे पीछे दोनों तरफ लगा सकते हैं। अगला कमेंट है आयुष यादव जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, अगर हम डीप नेक बनाएंगे तो शोल्डर कितना लेंगे। तो आयुष जी, शोल्डर हमारा उतना ही रहता है, वो जैसे कि हमारा साइज रहता है उस हिसाब से हम शोल्डर रखते हैं। समझो 40 का चेस्ट है तो हम 5.5 इंच रखते हैं। अगर हमारा डीप गला है तो एक डीप गला होता है, एक ब्रॉड गला होता है, पर शोल्डर हमको उतना ही रखना है। डीप क्या होता है, अगर हमने ऊपर 2.25 इंच लिया है तो नीचे भी हमारा 2.25 ऊपर है तो नीचे हमारा 2.5 आएगा, तो उसमें हम शेप देते हैं। ये हो गया डीप। और ब्रॉड कैसे होता है, ऊपर से हम 1 इंच सीधा लाएंगे, फिर नीचे से फैलाते हुए हम इसको ब्रॉड कर देते हैं, पर हमारा शोल्डर उतना ही रहेगा जितना हम रखते हैं। अगला कमेंट है प्रीति कुमारी जी का। इन्होंने कमेंट किया है, मुझे अच्छी तरह से सीखनी है सिलाई ताकि मैं अपने पति के साथ खर्चों में उनका हाथ बटा सकूं। तो प्रीति जी ने बहुत ही हिम्मत वाली बात बोली है। इससे हम लोगों का साहस बढ़ता है। तो ऐसे विचार हम लोग के मन में भी आता है कि जैसे कि हम अपने परिवार को कैसे योगदान दें कि हमारा परिवार आगे बढ़े। तो प्रीति जी, अगर जो भी आप काम कर रही हैं, एक ही काम आप मतलब एक ही काम आप देख लीजिए कि हमें क्या सीखना है, सिलाई सीखना है या ब्यूटी पार्लर सीखना है। कोई भी काम अगर आप सीखते हैं तो आप एक ही काम को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर एक काम छोड़कर अगर आप दूसरा काम पकड़ते हैं तो आपका मन भटक जाता है, तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आप एक काम को अगर बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे और आपको आगे सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, अगर हम नेक विचार लेके काम की शुरुआत करते हैं तो हम अपने मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं, हमें सफलता जरूर मिलती है, ऐसा हमारा मानना है। अगर आपके मन में भी कोई अच्छा ऐसा विचार है प्रीति जी के जैसे प्रीति जी ने लिखा था कमेंट में, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर डाल दीजिए। वैसे हम सबका कमेंट पढ़ते हैं, तो प्रीति जी के लिए 1 लाइक तो बनता है। आप 1 लाइक का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों, आज का सवाल जवाब का सिलसिला हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम अगले संडे आके आपके सवालों का जवाब ज़रूर दें। समझें, सीखें, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।